हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ये सिटीएन एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए आज हम लोग सीखेंगे 5 अंक स्तरीय प्रश्न जो कि हर एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। करा क्वेश्चन, दिए गए आंकड़े का आपको माध्य 18 दिया हुआ है तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें या लुप्त बारंबारता ज्ञात करें। दोनों एक ही बात है। आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है और आपका बारंबारता दिया हुआ रहता है ना। सिर्फ दिया हुआ रहता है आपको इस रूप में, है ना, इस रूप में दिया हुआ रहता है, आपको इस रूप में लिख लेना है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमको माध्य दिया हुआ है यानी कि माध्य से रिलेटेड है तो 2 बॉक्स और पारना पड़ेगा। वर्ग मध्य बिंदु इसको भी बोल सकते हैं या वर्ग चिन्ह भी बोल सकते हैं। दूसरा आपका एफ एक्स आपको निकालना होता है। क्या करते हैं, 2 बॉक्स और पार लेते हैं। चलिए 2 सारणी हम लोग बना लिए हैं। इस सारणी में तीसरे बॉक्स में आपको भरना है वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे। और चौथा लाइन है आपका, इसमें आपको एफ इंटू एक्स भरना है, एफ एक्स, है ना। चलिए वर्ग चिन्ह निकालते हैं। कैसे है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको वर्ग अंतराल में आना है और दोनों को जोड़कर 2 से आपको भाग देना है। दोनों को जोड़कर 2 से आप भाग करेंगे, आपका जोड़ने पर हो जाएगा आपको 24 और 2 से जब भाग कीजिएगा तो आपका आ गया 12। वही काम यहाँ पे करना है तो आपका 28 और इसको 2 से भाग कीजिएगा तो आप आएगा 14। फिर इसको जोड़ दीजिएगा तो आपको आएगा कितना 32, 2 से भाग कीजिएगा तो 16। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि 12, 14, 16, फिर आप आएगा 18, फिर आप आएगा 20, फिर आपका आएगा 22, फिर आपका आएगा 24। अब हमारा वर्ग चिन्ह वाला बॉक्स भरा गया है। अब चलते हैं एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है क्या, एफ गुना एक्स, यानी इस बॉक्स को इस बॉक्स वाले से गुना करना है। तो 7 से जब गुना करेंगे 12 में तो बढ़ सकते आपका होता है 84। 14 से जब गुना कीजिएगा 6 में तो 14 पर 70, 14 छक, ये भी आपका होता है 84। 16 को आप 6 से गुना कीजिएगा तो 16 नंबर होता है आपका 144। और चलिए अब क्या करते हैं, 13 को जब 18 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 13 को 18 से गुना करेंगे, 18 3 54 के 4, हाथ में 5, 18 5 आपका होगा 23। आपका इस बॉक्स में भराएगा 234। अब 20 को गुना कीजिएगा एफ से तो आपका होगा कितना 20 एफ आएगा। 22 को गुना कीजिएगा जब 5 से तो 5 72 से आपका आएगा। और 24 से गुना किए 4 में तो 24 96 आपका आएगा। अब क्या करते हैं, अब योग कर लेते हैं। योग कर लेते हैं, इसमें आपका सिग्मा एफ बराबर होता है, सबको जोड़ दीजिएगा तो 7 6 13, 13 9 आपका होगा कितना 13 9 22, 22 और आपका 13 होगा कितना 35, 35 आपका 9 होता है कितना 35 9 आपका 44 होगा 44। और जोड़िएगा एफ तो प्लस लिखाएगा बाद में एफ। अब वही काम यहाँ करिएगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा आपका, सबको जब जोड़िएगा तो क्या आएगा 4 4 4 8 4 12 4 16 और 16 को जब 0 तो 16 अच्छो हो गया 22, 22 के आपका 2, हाथ में आपका 2 हो गया, 8 8 16, 16 4 20 और 20 3 23, 23 और एक आप 24 और 24 आपका हो जाएगा 36 और 3 33 और हाथ में है आपका 2, 33 2 35 के 5, हाथ में आपका 3 है तो 3 3 1 4 4 4 2 6 6 6 6 6 आपका 7 हो जाएगा, 700 आपका 52 आएगा। और 20 एफ आपका जुटा है नहीं, इसलिए इसको एफ वाला को बाद में 20 एफ लिख दीजिए। अब चलिए हल करते हैं उधर, चलिए हम लोग हल करते हैं इधर, आपका इधर स्पेस नहीं हुए इसी कारण। अब क्या हमें माध्य दिया हुआ तो माध्य बराबर पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ।
आपका माध्य दिया हुआ कितना दिया हुआ 18, तो माध्य की जगह हम रख लेंगे 18 बराबर सिग्मा आपका एफ एक्स दिया हुआ कितना कितना लाए हैं निकाल कर 752 प्लस 20 एफ बटा में आपका है सिग्मा एफ कितना 44 प्लस एफ 44 प्लस एफ। अब क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं, इसके देख रहता है कोना कोनी गुना कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 18 इंटू 44 प्लस एफ बराबर इसको गुना कीजिएगा तो आपका उतना ही रह जाएगा। अब गुना कर लीजिएगा 18 चौक 72 के 2 हाथ में 7 18 चौक 72 72 7 आपका होता है 79 72 और 7 79 प्लस 18 गुना एफ कर लीजिएगा तो आपका आएगा 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ इधर आपका हो गया। आप एफ वाले को एक धन कर लीजिए और संख्या वाले को एक धन कर लीजिए 792 है और इधर आएगा तो आपका माइनस में आएगा क्योंकि 752 क्या है प्लस में इधर आने पर माइनस में इधर है 20 एफ और ये प्लस में आपका 18 एफ है उधर गया तो आपका हो गया माइनस में 18 एफ है ना। अब क्या करते हैं इसको माइनस कर लेते हैं 2 में से 2 गया 0 और 9 में से आपका 5 जाएगा तो आपका 4 बचेगा 7 में 7 गया आपका 0 18 20 एफ में से 18 एफ घटेगा तो आपका बचेगा 2 एफ। अब 2 एफ जो आपका है गुना में है इधर आने पर आपको हो जाएगा भाग में 2 से जब काटिएगा तो ये आपको 20 बार में कट जाएगा 20 बराबर एफ आ गया इसीलिए एफ बराबर आपका हो गया 20। फाइनल आंसर लिखिएगा अतः अज्ञात बारंबारता यानी एफ बराबर जो आपका आया एफ का मान यानी 20 एफ की जगह आपका आएगा एफ की जगह यहाँ जो आएगा इसकी जगह क्या आएगा आपको 20 मान रखाएगा यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो हाँ तो हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर आ गए हैं। करा पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग दिया हुआ कितना 45 वर्ष 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल दिया हुआ 24। 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है क्या पूर्व का मतलब होता है पहले 5 वर्ष पूर्व का तो उसका पहले करेंगे। सबसे पहले उनकी वर्तमान आयु क्या करना है ज्ञात करना है तो चलिए मान लेते हैं पहले हल लिख लेते हैं। हल क्या करते हैं मान लेते हैं माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हम मान लेते हैं क्या x वर्ष तो हो जाएगा पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना कर रहा है पिता और पुत्र को जोड़ेंगे तो 45 पूर्ण चाहिए तो क्या हो जाएगा इसमें 45 माइनस x वर्ष हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़िएगा तो आपको 45 ही आएगा क्योंकि ये माइनस में x है और ये प्लस में ये कट जाएगा और दोनों को जोड़िएगा तो 45 वर्ष ही आएगा है ना। अब क्या कर रहा है 5 वर्ष पूर्व अब चलते हैं 5 वर्ष पूर्व लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना जाएगा पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व चल रहे हैं पुत्र की आयु तो अभी वर्तमान है मान लीजिए उसका x वर्ष तो 5 वर्ष पहले कितना हुआ तो वर्तमान में 5 साल क्या करेंगे घटा देंगे यही आएगा उसका पूर्व। अब क्या करते हैं वही काम करते हैं तो हो जाएगा कितना तो पिता का उम्र तो हो जाएगा पिता की आयु हो जाएगा पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व कितना होगा अभी पिता का है 45 माइनस x तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा इसमें भी 5 वर्ष घट जाएगा यही आपका होगा। अब इसको माइनस कर दीजिए 45 में से 5 घटेगा तो बचेगा आपका कितना 40 माइनस x ये आ गया आपका 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु। अब प्रश्न से चलिए प्रश्न में क्या कर रहा है प्रश्न से कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल दिया हुआ यानी ये 5 वर्ष पूर्व है ये 5 वर्ष पूर्व है दोनों का गुणनफल दिया हुआ 124। चलिए लिख लेते हैं प्रश्न से x माइनस 5 और गुना हो जाएगा कितना 40 माइनस x और बराबर आपको गुना करने पर 124 प्राप्त होगा। ये क्या है गुना है। अब क्या करते हैं इसको बारी बारी से गुना कर लेते हैं x में गुना करेंगे 40 से तो हो जाएगा आपका 40x
फिर x को गुना कीजिएगा 40 से, अरे मिस्टेक, 40 को गुना कीजिएगा 5 से, तो 40 पचे 200 आपका आएगा माइनस में। आप इसको कीजिएगा इससे गुना, x से गुना कीजिएगा x में तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर, x से और यहाँ माइनस है आपका होगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर यहाँ से कीजिएगा यहाँ से इसमें, तो 5 से गुना कीजिएगा x में, आपका आएगा कितना, माइनस यहाँ है यहाँ माइनस है, तो माइनस गुना माइनस कितना होगा, प्लस होगा। 5 गुना x आएगा आपका 5x बराबर 124। बारी बार इस दोनों को गुना कर लीजिए, इन दोनों को गुना कर लीजिए एक बार इससे, और फिर ये दोनों गुना कर लीजिए एक बार इससे, आपको इतना प्राप्त होगा, है ना। क्या करते हैं, पहले सब कुछ डाल लीजिए, तो सबको इधर ले चलेगी, इधर रहने दीजिए मात्र 0, सबको उधर हम लोग जा रहे हैं। 124 है, ये प्लस में इधर गया तो आपका माइनस में, ये माइनस में उधर गया तो आपका प्लस में, ये आपका माइनस में उधर गया तो ये भी प्लस में, ये आपका प्लस में उधर गया तो आपका माइनस में, बराबर 0 इधर है। अब क्या करते हैं, पहले स्क्वायर वाला लिख लीजिए, स्क्वायर लिखा गया, फिर आपका एक्स बोला, यहाँ माइनस में 40x, यहाँ माइनस में 5x, दोनों जोड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, चिन्ह लेकिन माइनस से लिखाता है। 40 5 45x हो गया। अब क्या होगा, यहाँ 200 यहाँ है, यहाँ 124 है, जुटेगा तो हो जाएगा आपका 324। अब आपको एक बार सीधा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर आपका 0 है। अब क्या करते हैं, 324 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। 324 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 बार में लगेगा 16 और 2, फिर 2 बार में लगेगा आपको 8 81, फिर 3 से लगेगा 27 81, फिर 3 से लगेगा आपका 9। क्या करना, देखना है कि हमको गुना करने पर हमको इतना मिलना चाहिए, लेकिन जोड़े घटावे तो हमको 45 आना चाहिए। 3 3 9 9 2 18 18 2 36, 36 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 36 को 9 जोड़िएगा तो आपको 45 मिलेगा, है ना। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसको ले देते हैं 36x और माइनस 9x, और प्लस में आपका है 324 बराबर 0। अब क्या करते हैं, कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। अब कितना आएगा, इस दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है। चलिए हम x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 2 x था, ये वो निकल गया, बचेगा आपको एक ही x माइनस 36x में से x चल गया है, बचेगा कितना, 36 बचेगा, हो गया ना। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। माइनस कितना कॉमन लगाएगा, 9 लगाएगा, क्योंकि इसमें भी 9 है, इसमें भी 9। चलिए 9 कॉमन ले लिए, बचेगा आपका अंदर x बचेगा, और यहाँ जब माइनस कॉमन लिए हैं, यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं, तो ये आपका जो प्लस था वो अपने आप माइनस हो जाएगा कॉमन लेने से, क्योंकि फिर कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके अंदर प्लस हो जाएगा। इसका जगह पर कितना आएगा, आपको 36 आएगा बराबर 0। अब देखिए आपके अंदर ए दोनों बराबर आ गया। अब यहाँ से बन रहा है आपका 2 टर्म, एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x माइनस 36 कॉमन दिखाई दे रहा है। x माइनस 36 कॉमन निकल गया है, तो बचेगा आपके अंदर x बचेगा माइनस, यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक कॉमन निकल गया पहले ही, तो बचेगा आपके अंदर 9 बराबर 0। अब क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 कर लेते हैं और एक बार इसके बराबर 0 कर लेते हैं। माइनस में आपका 36 उधर गया तो आपका प्लस में 36 हो जाएगा, यहाँ माइनस में आपका 9 है, उधर जाने पर आपको प्लस में 9 हो जाएगा। अब आपका x का मान 2 आ गया है, यानी इस कंडीशन में आपको 2 आंसर आएगा। लिखिए क्या, जब हम लेते हैं क्या, पुत्र किसको माने थे, पुत्र की वर्तमान आयु से माने थे। जब हम लेते हैं पुत्र, मिस्टेक पुत्र लिखा रहा, पुत्र की वर्तमान आयु, जब हम पुत्र की वर्तमान आयु x लिए तो आपका कितना आएगा, 36 वर्ष। जब हम ले रहे हैं 36 वाला, पुत्र की मान है 36, तो बताइएगा पिता कितना होगा, तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा 45 में से x घटेगा, 45 में से x घटेगा, 45 माइनस 36 बराबर आपका कितना होगा, यानी कि आपका आएगा 9 वर्ष। 9 वर्ष आ गया। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका कभी भी पुत्र का उम्र 36 नहीं हो सकता है, पिता का उम्र 9 आएगा, 36 का उम्र ऐसा कहीं होता है, ये आपका आंसर नहीं होगा, है ना। अब क्या करें, जब लेंगे हम x बराबर 9, ये किसका है, तो पुत्र का वर्तमान आयु है। जब x बराबर 9 लेंगे तो हो जाएगा कुछ, पुत्र की वर्तमान आयु
आयु बराबर 9 वर्ष लेते हैं, है ना। तो पिता की उम्र कितना है वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा 45 माइनस एक्स। तो 45 में से 9 घटेगा, एक्स जगह रखाएगा तो आप आएगा 36 वर्ष। यही आपका फाइनल आंसर होगा।